मेडिकल लैबोरेटरी यूट्यूब चैनल और एंड्रॉयड ऐप में आपका स्वागत है। अब हम इसे हिंदी में समझेंगे। एक बात सोचिए, जब हम कोई मेडिकल टेस्ट करवाते हैं तो उस रिपोर्ट पर हम भरोसा कैसे कर पाते हैं? इसके पीछे की वजह है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 15189 2022। तो आज हम उन्हीं नियमों की तह तक जाएंगे जो हमारी मेडिकल लैब्स को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। और ये सवाल सच में हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सोचिए, जब हमारे हाथ में कोई लैब रिपोर्ट आती है तो हम उस पर अपनी पूरी सेहत का दांव लगा देते हैं, है ना? लेकिन ये भरोसा यूं ही नहीं बन जाता। इसके पीछे एक बहुत मजबूत नींव है, सख्त नियमों की, ऐसी प्रक्रियाओं की जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, पेशेंट की सेफ्टी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम विश्वास की इस नींव को समझेंगे, फिर बात होगी लीगल स्टेटस और लैब डायरेक्टर की। उसके बाद हम देखेंगे कि लैब अपने एक्टिविटीज़ को कैसे डिफाइन करती है, फिर उसके स्ट्रक्चर और अथॉरिटी पर नज़र डालेंगे और हाँ, ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क मैनेजमेंट को भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर पेशेंट सेफ्टी का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड का सेक्शन 5 यानी स्ट्रक्चरल एंड गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स, ये सिर्फ रूल्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे आप एक आर्किटेक्चरल प्लान समझिए, एक ब्लूप्रिंट, एक ऐसी भरोसेमंद मेडिकल लेबोरेटरी बनाने का ब्लूप्रिंट जिसका हर एक नियम एक एक ईंट की तरह है, जो पेशेंट सेफ्टी की मजबूत दीवार खड़ी करता है। तो इस ब्लूप्रिंट की पहली मंजिल क्या है? वो है एक मजबूत कानूनी ढांचा और एक दमदार लीडरशिप। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही की शुरुआत बस यहीं से होती है। तो ISO 5.1 कहता है कि लैब एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कुछ गलत होता है तो लैब को कानूनी तौर पर जवाबदेह ठहराया जा सकता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई सिर्फ पेपर वर्क नहीं है। असल में ये पेशेंट के भरोसे की पहली गारंटी है। और इस लीगल एंटिटी के टॉप पर होता है लेबोरेटरी डायरेक्टर। ये वो शख्स है जिसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। लैब के अंदर होने वाली हर छोटी बड़ी चीज के लिए A to Z आखिर में जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। अब देखिए, स्टैंडर्ड के हिसाब से डायरेक्टर का काम सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं है, उन्हें काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है। एक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करना, हर काम में रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करना, पेशेंट की केयर से जुड़े जोखिमों को पहचानना, और सिर्फ पहचानना ही नहीं बल्कि सुधार के मौक़ों को ढूंढकर उन पर काम भी करना। और हाँ, इन सभी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डॉक्यूमेंट करना भी ज़रूरी है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, डायरेक्टर अपने कुछ काम क्वालिफाइड लोगों को सौंप जरूर सकता है, डेलीगेट कर सकता है, लेकिन जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अंतिम जिम्मेदारी है, वो हमेशा और हमेशा लैबोरेटरी डायरेक्टर की ही रहेगी। मतलब अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमारी बिल्डिंग की नींव तैयार है, लीडरशिप भी तय हो गई। अब क्या? अब बारी है दीवारें और कमरे बनाने की। मतलब लैब को अब ये साफ साफ बताना होगा कि वो करती क्या है और किसके लिए करती है। ISO 5.31 के मुताबिक एक लैब को अपनी सारी सर्विसेज को डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, और इसमें वो काम भी आता है जो शायद मेन लैब के बाहर हो रहा हो। इसका मतलब ये है कि लैब सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से चलने का दावा कर सकती है जो उसने ऑफिशियली अपनी स्कोप ऑफ सर्विसेज में लिखी हैं। और कहानी सिर्फ टेस्ट करने पर खत्म नहीं होती। स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि लैब की एक और बड़ी जिम्मेवारी है एडवाइजरी एक्टिविटीज की। मतलब डॉक्टर्स और यूजर्स को सलाह देना, जैसे कि कौन सा टेस्ट चुनना चाहिए, रिजल्ट्स का क्या मतलब है, टेस्ट का सही इस्तेमाल कैसे हो, यहाँ तक कि लॉजिस्टिकल मामलों पर भी सलाह देना। ये दिखाता है कि लैब सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि पेशेंट केयर में एक एक्टिव पार्टनर है। तो हमें ये तो पता चल गया कि लैब क्या क्या करती है, पर सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। अब हम लैब के अंदरूनी ढांचे, उसके इंटरनल फ्रेमवर्क को समझेंगे, जहां हर किसी का रोल और जिम्मेदारी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कहता है कि एक साफ सुथरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि मैनेजमेंट, टेक्निकल ऑपरेशंस और सपोर्ट सर्विसेज ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जाहिर सी बात है, जब सबको अपना काम और अपनी जगह पता होगी तो गलतियों की गुंजाइश अपने आप कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, कुछ खास लोगों को स्पेशल अथॉरिटी यानी खास अधिकार दिए जाने चाहिए। किस लिए?
ताकि वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लागू कर सकें और उसे बेहतर बनाते रहें। अगर प्रोसेस में कहीं कोई गड़बड़ हो, कोई डिविएशन हो, तो उसे पहचान सकें और उसे रोकने के लिए एक्शन ले सकें। एक तरह से ये लैब का अपना इंटरनल क्वालिटी चेक सिस्टम है। तो चलिए अब बात करते हैं उस स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पूरी लैब को चलाता है। देखिए, ये सिर्फ रूल्स फॉलो करने की बात नहीं है, ये बात है साफ साफ लक्ष्य तय करने की, और सबसे जरूरी, प्रॉब्लम होने का इंतजार करने के बजाय उसे होने से पहले ही रोकने की। तो लैब के मकसद क्या होने चाहिए? स्टैंडर्ड के मुताबिक कुछ कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि पेशेंट और यूजर्स की जरूरतों को पूरा करना, गुड प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए कमिटेड रहना, ऐसे एग्जामिनेशन देना जो अपने काम के लिए फिट हों, और जाहिर है ISO 15189 स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये वो फाउंडेशन है जिन पर लैब का हर फैसला टिका होता है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि लैब अपने इन मकसदों को पूरा कर भी रही है या नहीं? इसके लिए स्टैंडर्ड कहता है कि लैब को क्वालिटी इंडिकेटर्स बनाने होंगे, मतलब परफॉर्मेंस को नापने का कोई तरीका। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ करेक्टेड रिपोर्ट्स, यानी कितनी रिपोर्ट्स को जारी करने के बाद उनमें सुधार करना पड़ा। ये एक ठोस आंकड़ा है ना, जो सीधे सीधे परफॉर्मेंस दिखाता है। और यहीं से हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, रिस्क मैनेजमेंट। इसे आप इस पूरे स्टैंडर्ड का दिल कह सकते हैं। इसका लक्ष्य सिर्फ गलतियों को रोकना नहीं है, बल्कि एक्टिव होकर उन सभी जोखिमों को पहचानना है जिनसे पेशेंट को कोई नुकसान हो सकता है, और साथ ही उन मौकों को भी ढूंढना है जिनसे पेशेंट केयर को और बेहतर बनाया जा सके। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं। मतलब ये गलती होने का इंतजार नहीं करता। स्टैंडर्ड की मांग है कि लैब खुद आगे बढ़कर, एक्टिव होकर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को ढूंढे और साथ ही सुधार के मौकों को भी। ये डिफेंसिव नहीं, बल्कि एक ऑफेंसिव गेम प्लान है। तो अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जितने भी नियम हमने देखे, ये सब अकेले काम नहीं करते। ये सब मिलकर एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाते हैं जिसका सेंटर पॉइंट एक ही है, पेशेंट सेफ्टी। देखिए, लीगल एंटिटी अकाउंटेबिलिटी लाती है, लेबोरेटरी डायरेक्टर लीडरशिप देता है, डिफाइंड एक्टिविटीज लैब का दायरा तय करती हैं, क्लियर स्ट्रक्चर काम को आसान बनाता है, और रिस्क मैनेजमेंट सबको सुरक्षित रखता है। ये सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़कर ही एक भरोसेमंद लैब का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि एक सिंपल सी दिखने वाली रिपोर्ट के पीछे इतना गहरा स्ट्रक्चर, इतनी प्लानिंग और इतनी सोच लगी होती है, तो क्या एक मेडिकल लैब को देखने का हमारा नजरिया बदल नहीं जाता? वो सिर्फ एक टेस्ट करने की जगह नहीं रह जाती, बल्कि वो विश्वास और सुरक्षा का एक बहुत ही केयरफुली बनाया गया सिस्टम बन जाती है। तो अगली बार जब कोई लैब रिपोर्ट हमारे हाथ में हो, तो हमें याद रखना चाहिए कि उसके पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया है जो हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।